अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कक्षा 10वीं के इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चनों का आंसर, और आपको मैं समझाऊंगा भी कि ये जो आंसर है ये कैसे लिया गया है। ठीक है, तो इसको मैंने पूरा रीड कर लिया है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पैसेज से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आपको आपके एग्जाम में पैसेज देखने को मिलेगा। तो ये प्रश्न बैंक में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे देता हूँ। फिलहाल मैंने पैसेज वाला टॉपिक आपको बनाने के तरीके बता दिए हैं। तो जो आपका अर्धवार्षिक पेपर हो रहा था उस समय मैंने पैसेज को बताया था। ठीक है, तो जितने भी मोस्ट आईएमपी पैसेज है वहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया है। यहाँ पे जो प्रश्न बैंक में पैसेज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलो देखो, यहाँ पे पैसेज नंबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसको रीडिंग करना है, पहले पढ़ना है। तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, पढ़ने वाला चीज़ है। पढ़ के यहाँ पे देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में एक छांटना है। तो इसका आंसर आप कैसे निकाल सकते हो? तो मैं यहाँ पे देखो, मैं आपको थोड़ा सा इसे समझा देता हूँ। ठीक है, ये हिंदी में क्या लिखा है ये मैं पूरा अभी तो आपको नहीं बता सकता, बट यहाँ पे जो आंसर है इसका आंसर को मैं आपको समझाते हुए बता सकता हूँ। तो चलो शुरू करें। तो यहाँ पे देखो पहला क्या है, द नरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेशेंट ऑफ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे व्यक्ति है वो किस बीमारी से पीड़ित है, मतलब जो पेशेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे टॉपिक में सिर्फ पोलियो का जिक्र हुआ है। तो यहाँ पे आंसर क्या लेना है आपको, पोलियो। तो पोलियो कहाँ पे है, देखो बी सेक्शन में। ठीक है, मतलब बी ऑप्शन में दिया है, तो आपको क्या लेना है, बी को लेना है। इसके बाद है टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये फ्यूचर क्या करता है, प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लेना है, प्रेडिक्ट करना है। आप इसे अगर समझना चाहते हो कुछ इस प्रकार समझ सकते हो कि जो व्यक्ति पोलियो से ग्रसित है वो कभी ठीक नहीं हो सकता। तो क्या हो गया, उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर दिया, मतलब जो पोलियो से ग्रसित है वो फिक्स है कि फ्यूचर को डिसाइड हो गया उसका। तो यहाँ पे आपको प्रेडिक्ट लेना है। तीसरा प्रश्न क्या है, नरेटर वॉज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ क्या है कि इस प्रश्न में पूछा है कि 7 चाइल्ड जो फैमिली है। ठीक है, तो 7 चाइल्ड का जिक्र है, 7 चाइल्ड नहीं है वहाँ पे। अगर आप इसे पूरा पढ़े हुए टॉपिक को तो वहाँ पे लिखा है 4 पेयर्स लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि 4 जोड़े। ठीक है, 4 जोड़े। तो ब्रदर एंड सिस्टर दोनों मिला के इनके पास 4 जोड़े हैं, मतलब 8 बच्चे टोटल। तो कुल बच्चे कितने हैं यहाँ पे 8। तो यहाँ पे देखो आंसर में क्या है, 8 चिल्ड्रन। तो आंसर आपको 8 लेना है। लेकिन यहाँ पे डाउट क्या किया है, देखो यहाँ पे 23 चिल्ड्रंस लिखा है। 23 चिल्ड्रन नहीं, आप पढ़ोगे तो वहाँ पे अगर पूरा पैसेज पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो 23 ईयर्स गैप लिखा हुआ है। ठीक है, चिल्ड्रन नहीं, 23 ईयर्स गैप है। तो यही जो है ना यहाँ पे गलती होता है। तो आपको क्या लेना है, 8 चिल्ड्रंस लेना है। इसका आंसर होगा 8 चिल्ड्रंस होगा। फिर नेक्स्ट है पोलियो द ड्रीडेड डिसीज। ठीक है, मैनली अफेक्ट द। ठीक है, तो पोलियो जो है वो किस चीज़ को, हमारे मतलब शरीर के अंदर किस चीज़ को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे मैं सिंपल से हिंदी में बता देता हूँ। एक ब्रेन होता है और रीढ़ की हड्डी होता है। ब्रेन यहाँ पे देखो कितने में है, ब्रेन है 3 में है। अब रीढ़ की हड्डी, ठीक है, जो जुड़ा हो इसको क्या बोलते हैं, स्पेनियल। ठीक है, स्पिनल। ठीक है, स्पिनल कॉर्ड लिखा हुआ है। तो देखो ब्रेन और स्पिनल कॉर्ड कहाँ पे है, तो ब्रेन और एंड स्पिनल कॉर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, ए सेक्शन ए में दिया हुआ है। तो 4 ऑप्शन में आपको क्या लेना है, ए को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, चौथा में ए आ जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर। ठीक है, तो जो इसके एक बच्चा है ना, वो उसके स्किन का रंग, ठीक है, वो कैसा है, मतलब क्योंकि वो फॉरेनर जैसे, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि लुक लाइक कैसा दिखता है उसके बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, यहाँ पे आंसर लेना है फेयर एंड अ ब्राउन हेयर। ठीक है, उसके जो चेहरे हैं ना वो गोरे हैं और उसके जो बाल के कलर है वो है ब्राउन है, भूरा है। तो यहाँ पे आंसर में आ लेना है ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड लेना है इनकी इंग्लिश में। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं दूसरा पैसेज देख लेते हैं। तो देखो दूसरा पैसेज में आते हैं। तो दूसरा पैसेज का जो पहला प्रश्न है वो क्या कहा है, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो दूसरा पैसेज में पूरा मैंने रीड करने के बाद मैंने इसका आंसर निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो विच ऑफ द दीज डज नॉट हाउस द ग्रेट पिरामिड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें ये बताना है कि यहाँ एक सेकंड है ना, एक मिनट, क्या कहा है यहाँ पे, ग्रेट पिरामिड डज नॉट, यहाँ पे डज नॉट शब्द जुड़ा हुआ है तो इसे देखना है। ठीक है, तो जो इनमें से पूछा है कि ग्रेट पिरामिड नहीं है पूछा है। तो यहाँ पे देखो पूरा टॉपिक में है नॉर्थ का जिक्र हुआ है। ठीक है, इसके बाद गीजा का भी जिक्र हुआ है, फिर सहारा का भी जिक्र हुआ है, लेकिन साउथर्न एरिया उसका जिक्र नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, साउथर्न लेना है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन लेना है। ठीक है, साउथर्न मिस्र। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड प्रश्न क्या है। सेकंड प्रश्न में है हाउ मेनी स्टोन
ब्लॉक्स कंस्टिट्यूट द पिरामिड लिखा है, तो कितने मतलब स्टोन लगे होंगे इसमें, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, मतलब जो मैं समझ रहा हूँ वो चीज़। तो कितने यहाँ पे पत्थर के ब्लॉक लगे होंगे, तो यहाँ पे आपको लेना है मोर देन 2 मिलियन, मतलब 2 मिलियन से भी अधिक पत्थर के ब्लॉक लगे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मोर देन 2 मिलियन। इसके बाद तीसरा प्रश्न क्या है, मोस्ट ऑफ द ब्लॉक इन द पिरामिड वेट अबाउट खालिस्तान टन, कितने टन, तो यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है 80 टन, अगर आप पूरा पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है 80 टन। ठीक है, 80 टन को आपको उठाना है। इसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग डिफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग्स ऑफ कॉम्प्लेक्स इन द पैसेज। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का हमें मीनिंग बताना है, तो यहाँ पे बड़ा मटेरियल है, ग्रुप है, पिरामिड है, आर्मी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका मीनिंग तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट अगर यहाँ पे टॉपिक जो है पिरामिड से संबंधित है तो मैं आंसर पिरामिड को उठाऊंगा, सीधी बात है। तो आपको क्या लेना है, पिरामिड को उठाना है, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। आपको किसी कॉम्प्लेक्स को आपको बताने की जरूरत नहीं, उसका अर्थ क्या होता है, लेकिन जो अर्थ यहाँ पे बताया गया ये है, पूरा टॉपिक जो है वो पिरामिड के बारे में। तो सीधी बात है, इसका आंसर ना तो ग्रुप आएगा, ना तो मटेरियल आएगा, ना आर्मी आएगा, क्योंकि टॉपिक ही पिरामिड का है। तो यहाँ पे आंसर लेना है आपको पिरामिड। नेक्स्ट जो पैसेज है उसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।